देखिए कि जैसे मैं आप सभी को प्रश्नावली 1.1 का दो सवाल को खत्म कर चुका है। ये तीसरा नंबर का सवाल है। तीसरा नंबर के सवाल में आपको अच्छा से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप सवाल को दो चार बार रिपीट नहीं कीजिएगा, पढ़ करके प्रश्न को जब तक दो चार बार पढ़िएगा नहीं, तब तक आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आएगा। तो बोले 4 बार 5 बार उसको पढ़िए, उसके बाद सवाल को ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। कोई परेशानी नहीं होगा। यदि कोई परेशानी होगा आपको तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका पूरा सहायता किया जाएगा और बिल्कुल आप समझ जाइएगा, एकदम डायरेक्ट दिमाग में आपको चले जाएगा। तो चलिए मैं सवाल को शुरू करता हूं। देखिए लिखा हुआ है कि किसी परेड में 2 बार लिख दिया, किसी परेड में सॉरी 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो सवाल को पढ़ने से हमको यह समझ में आ रहा है कि सवाल में क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है HCF ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? HCF, जिसे हम हिंदी में मौसो भी कहते हैं। आप बच्चे क्लास में चौथा पांचवा क्लास में छठा क्लास में मौसो सीखे होंगे भाग विधि से। उसके बाद आप 8वां आर में जाकर के गुणनखंड विधि से मौसो सीखे होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको किस विधि से बनाना पड़ेगा? यूक्लिड प्रमेय विधि से। कौन सी विधि से? यूक्लिड प्रमेय विधि से। यूक्लिड प्रमेय विधि से बनाने के लिए उसका सूत्र होता है। तो आप देखिए, हम सबसे पहले हल लिख करके लिख दिया है 616 और 32। ये दोनों का HCF ज्ञात करना है। तो यूक्लिड प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R सूत्र होता है। तो A हम किसको लिखते हैं? सबसे बड़ा वाला को। B किसको लिखते हैं? छोटा वाला को। इससे अगले वीडियो में हम बता भी चुके हैं कैसे बनाना है। अब करना क्या है, छोटे वाला से बड़ा वाला में भाग दे देना है। छोटे वाला से बड़ा वाला में क्या करना है? भाग दे देना है। जैसे कि 32 है छोटा वाला से 616 में भाग दे दिए तो कितना मर्तबा लगेगा? पहले 32 से कम 32। अब देखिए 9 2 11, 5 में से 3 गया 2, 29 हो गया। अब उतर गया 6। अब देखेंगे कितना मरतबा लगेगा। 18 9 27 28 9 मरतबा लग रहा है। कितना मरतबा लग रहा है? 9 दूनी 18। आप चेक करके देख लीजिएगा कितना मरतबा लगता है। 9 दूनी 18, 9 27, 1 28। 16 से 8 गया 8, इधर कट गया क्योंकि 8 बचा, एक बचा लिए थे। 8 में से 8 गया, कट गया। 0 0, 2 में से 2 गया, कट गया। अब 8 शेष बच गया। तो हम बताए थे कि जितना मर्तबे लगेगा ना भागफल को गुना करके लिखना पड़ेगा और शेषफल को प्लस में R के जगह लिखेंगे। इसका नाम क्या है? A। इसका नाम क्या है? B। इसका नाम क्या है? Q। इसका नाम क्या है? R है। तो लिख दिए सब कुछ को। सब के जगह बीच में नहीं कुछ का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है। सबको सेटिंग कर दिया अपना। बी के जगह बी, छोटा वाला को क्यू के जगह क्यू का मान को, आर के जगह शेष के मान को, से भागफल शेषफल सारा कुछ सेटिंग कर दी। अब क्या होता है कि मौसम में आप लोग भाग विधि से बनाए होंगे तो आपको ये पता होगा कि क्या होता है। शेष जो बचता है ना, शेष क्या हो जाता है? भाजक बन जाता है। और भाजक क्या बन जाता है? भाजक तो रहता है जिससे भाग देते हैं। भाजक क्या बन जाता है? भाज बन जाता है। क्या बन जाता है? भाज बन जाता है। तो देखिए भाज किसको कहते हैं? इसको। ये बनता है भाज। आगे चल करके भाजक क्या बनता है? भाज। तो भाजक को क्या बना दिए? बी को ए बना दिए और आर को बी बना दिए। अब इससे 8 से भागा देंगे 32 में, तो 8 चौके 32, 4 मतलब। जब तक 0 नहीं आता है तब तक बढ़ाते जाते हैं। जब तक बढ़ाते जाते हैं भाग विधि में जब तक कटता रहे तब तक मौसों को बढ़ाते जाते हैं ना, इसलिए इसको भी बढ़ा दे। लेकिन यहाँ पे 0 आ गया। जैसे 0 आया तो उसका आंसर आ जाएगा
जिससे हम भागा दिए थे वही संख्या आंसर होगा। तो इसमें कौन सी संख्या से भागा दिया? 8 से भागा दिया, 8 चौके 32। तो इसका आंसर क्या हो गया? HCF बराबर 8 हो गया। इसलिए दिया अतः 8 स्तंभों में मार्च करना है। कितने स्तंभों में मार्च करना है? 8 स्तंभों में। समझ गए? यदि यह सवाल आपको समझने में कोई भी परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और इसका अगला सवाल हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आपको यह सवाल अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल को। मेरा चैनल का नाम है CS संघर्ष क्लासेस।